गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 3 ये न्यू चैप्टर है। 2 चैप्टर्स 1 एंड 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका न्यू चैप्टर। इसमें डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स की। अभी तक जो आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पढ़ा वो तो कह सकते हैं आप केमिस्ट्री का बेसिक है। अब ये जो चैप्टर है इससे सही मायने में केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में पता होगा, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट हैं, मतलब 118 एलिमेंट नॉन है। क्लियर। 92 एलिमेंट्स आपके जो हैं, ठीक है, वो नेचुरल ऑकरिंग है, बाकी के सिंथेटिक हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एंड ऑफ 17th सेंचुरी कुछ ही एलिमेंट्स जो हैं 17th सेंचुरी में पता थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की स्टडी भी होती गई, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अपन ने डिस्कशन उसमें साइंटिस्ट लोगों ने की। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका है ना पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें कुछ एक डेफिनेशन जो आपको इसमें दिख रही है, द अरेंजमेंट ऑफ द नॉन एलिमेंट इन सर्टेन ग्रुप इन सच अ वे दैट द एलिमेंट विच सिमिलर प्रॉपर्टी आर ग्रुप टुगेदर। अब इनने क्या किया, जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए कुछ रूल्स बने, कुछ लॉ आए, बहुत से साइंटिस्ट ने भी बताया, है ना। जो वर्टिकल कॉलम अपन को पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं उनको बोलते हैं ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखती हैं पीरियोडिक टेबल में उनको बोलते हैं आपका पीरियड। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल का जो है डेवलपमेंट कैसे हुआ उसका हिस्ट्री। तो सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में आते हैं लेवोर्सियर। ठीक है, लेवोर्सियर ने सिंपली जो है मेटल और नॉन मेटल जो है एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया था। ठीक है, 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में। ये तो आप पॉइंट्स दिमाग में रखें। अपन थोड़े और पहले सेंचुरीज़ की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आ रहा है डोवरनियर ट्रेड इन द ईयर ऑफ 1817। ये एक जर्मन केमिस्ट थे, जॉन डोवरनियर। क्लियर। इन्होंने एक रिलेशन बताया था प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के और उनके एटॉमिक वेट के बीच में। ठीक है, इनने एक वर्ड यूज़ किया था ट्रेड। ठीक है, ट्रेड, इसीलिए इसको डोवरनियर ट्रेड बोला जाता है। उस ट्रेड में 3 एलिमेंट्स को सेट को रखा गया था और इन्होंने ये बताया था कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट रहेगा, ठीक है, उसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो आपके मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर होगा। जैसे कि आपको ये टेबल दिख रहा है, इसमें 3 एलिमेंट लाइक पोटेशियम लिथियम सोडियम और पोटेशियम दिया है। अगर हम फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, इनके एटॉमिक वेट का प्लस करें और डिवाइड करें 2 से, तो जो आंसर आएगा वो आपके बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट होगा। क्लियर है। लेकिन ये इसमें कुछ लिमिटेशन भी थी। ये जो लॉ था, ठीक है, उसमें कुछ ही एलिमेंट इस ट्रेड के अंडर हेड में आते थे। अदर जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता था या एटॉमिक मास बढ़ता था, उस हिसाब से ये ट्रेड चेंज हो जाता था, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। सेकेंड नंबर पे आते थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये इंग्लिश केमिस्ट थे, 1865 में आए थे। इन्होंने ये बताया था कि अगर हम लाइटर एलिमेंट से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन एलिमेंट्स को रखना शुरू करें, ठीक है, तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट जो होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे हमने एलिमेंट्स लिखे हैं और उन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से लिखा हुआ है। अब इनके लॉ की भी फेलियर और लिमिटेशन थी। ठीक है, ये जो इनका लॉ था, ऑक्टेव रूल जो था, वो एटॉमिक मास 14 तक ही, ठीक है, वैलिड था। क्लियर ना। और इसके आगे जैसे जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो इनका जो अरेंजमेंट था वो वैलिड नहीं रहा। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर साइंटिस्ट लोथर मेयर अरेंजमेंट। इनका जो बताया 1868 में इन्होंने बताया, ये भी एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट और वॉल्यूम बॉइलिंग पॉइंट वेरियस एलिमेंट्स का स्टडी किया।
उसके बेसिस पे एक ये ग्राफ बनाया। इसमें और भी बड़ा ग्राफ है जो कि आपके बुक में दिया है, क्लियर ना। इनने कुछ पोस्टुलेट्स या कुछ आपके जो है स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन देखी, जिसको हम देखते हैं। एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला बेटे मैंने ऊपर दिया है, उसको आप नोट भी कर लें और याद भी कर लें। अब जो लूथर मेयर अरेंजमेंट में फर्स्ट पॉइंट था, उसमें देखा गया कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, ठीक है, वो ग्राफ के सबसे ऊपर दिख रही हैं। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो डाउनवर्डली कर्व की दिख रही है, नीचे की तरफ झुकी हुई दिख रही हैं, और हैलोजेंस हैं वो असेंडिंग पोजीशन में हैं, कर्व में, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट है लूथर मेयर प्रपोज्ड दैट व्हेन द एलिमेंट अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट सिमिलरिटीज इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल। और ए ग्राफ के और एक्सपेरिमेंट के बेस पे लूथर मेयर ने ये बताया था कि यदि हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के, तो उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ जो हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको दिखेंगी। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल में जिनका नाम बहुत वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन है पीरियोडिक टेबल को बनाने में, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है, और इन साइंटिस्ट का नेम है डिमित्री मेंडलीव्स। सो डिमित्री मेंडलीव्स arranged all known elements in the horizontal row and vertical column in their increasing atomic weight। ये जो डिमित्री मेंडलीव्स थे वो हैं रशियन केमिस्ट। इन द ईयर ऑफ 1869 में इन्हें ये बताया था। मेंडलीव साहब के टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट 56 एलिमेंट्स नॉन थे, जिनको इन्होंने हॉरिजॉन्टल रो जिसको पीरियड बोलते हैं और वर्टिकल कॉलम जिसको ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, उसमें अरेंज किया था इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ठीक है। अब बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसके, एटॉमिक वेट की। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और हम याद करवा देते हैं। अभी आएगा एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसको बताया था मॉसले ने। किसने बताया था? मॉसले ने। उनका जो स्टेटमेंट था मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के बिल्कुल सिमिलर था, बस एक वर्ड का अंतर था। जहाँ पे लास्ट में ये एटॉमिक वेट लिखा है तीसरे नंबर लाइन में, वहाँ पे सिर्फ हो जाएगा एटॉमिक नंबर, तो आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मतलब जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो इनने टोटल 9 वर्टिकल कॉलम बताए थे, 1 to 8 और 0 ग्रुप, क्लियर। फर्स्ट 7 ग्रुप जो है डिवाइड किया गया था सब ग्रुप ए एंड बी में, क्लियर। जो 0 ग्रुप है उनमें इन्होंने रखा था नोबल गैसेस में, नोबल गैसेस के लिए छोड़ के रखा था, ठीक है। नोबल गैस की डिस्कवरी एंड ऑफ 19th सेंचुरी के टाइम पे हुई थी, ठीक है। और इन्हें आधे फर्स्ट हाफ एलिमेंट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप केमिस्ट्री की सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर ना। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स। न्यू एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब उसको कहाँ रखना है, ठीक है। जैसे जनरली इन्होंने 56 एलिमेंट्स नॉन थे, ठीक है, कुछ इन्हें गैप्स छोड़ दिए थे, ठीक है, क्योंकि जब न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी तो उन गैप में खाली जगह में उनको रखा जाएगा, क्लियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे गैलियम एंड जर्मेनियम ये पता नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन इन्होंने मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिया था, और उस पर जो न्यू एलिमेंट्स जो डिस्कवर होने थे, ठीक है, उनके लिए एक वर्ड दिया था इन्हें ए का, ठीक है, ए का। जैसे ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन, और ए का मतलब होता है नेक्स्ट, ठीक है। इसका ये मीनिंग था, मतलब था कि उनको पता था कि आगे भविष्य में फ्यूचर में न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाएंगे, तो उनको इस जगह पे उनके पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग फिल किया जाएगा। इनकी पीरियोडिक टेबल आपको बुक में मिल जाएगी। बुक में सभी पीरियोडिक टेबल और पूरा डिटेल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अब हम नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, वो है करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। इन्होंने बहुत से एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया था, क्लियर।
नेक्स्ट है यूज़फुल इन रिसर्च, ये रिसर्च में भी बहुत यूज़फुल है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। क्लियर। अब बात करते हैं डिफेक्ट की। डिफेक्ट क्या थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, डिफेक्ट क्या थे? जैसे सबसे पहला हाइड्रोजन की पोजीशन को इन्होंने एकदम क्लियर नहीं बताया था कि इसको किस ग्रुप में रखा जाए। इन्होंने दोनों चीज़ों में मेंशन किया था, ठीक है, हाइड्रोजन में भी मेंशन कर रहे थे और अल्कली मेटल्स में भी कर रहे थे। इस वजह से जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है पीरियोडिक टेबल में वो एनामोलस रही है, ठीक है। ये हाइड्रोजन आपके सिलेबस में चैप्टर 9 है, वहाँ पे अपन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक अलग ही चैप्टर है हाइड्रोजन का, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ द आइसोटोप। क्लियर। जो आइसोटोप है इसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं, सेपरेट प्लेस नहीं दिया था पीरियोडिक टेबल में। क्लियर। नेक्स्ट है एनामोलस पेयर ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। सेवरल पेयर थे एलिमेंट्स के, ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, लेकिन वो आपके पीरियोडिक लॉ जो था उसको वायलेट कर रहे थे। क्लियर। जैसे एग्जांपल आर्गन प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, आर्गन के एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और पोटेशियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा था यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन ऑफ द लैंथेनाइट एक्टिनाइट। इसमें आपको लैंथेनाइट एक्टिनाइट की पोजीशन को एकदम क्लियर नहीं बताया गया, ठीक है, और वो पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग भी ठीक नहीं था। सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, इनने सिमिलर टाइप्स ऑफ ग्रुप जो एलिमेंट थे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा था। ऐसे ही इसका उल्टा कर दो तो डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, जबकि ये दोनों पॉइंट अपोजिट है ना। या तो सिमिलर एलिमेंट सेम ग्रुप में रखे जाएं और डिसिमिलर एलिमेंट जो है ना डिफरेंट ग्रुप में रखे जाएं। लास्ट है 8th ग्रुप, ठीक है। इसमें तो फुल ऑफ एनोमलीज थी, मतलब इसमें तो कुछ बात ही नहीं कर सकते, पूरा उसमें इनका जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा एक सिरे से नकार दिया गया था। और लास्ट है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब हम नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसको हेनरी मोसले ने दिया था। मैंने आपको ये बता दिया था, ये इन्होंने मैजिक नंबर का कॉन्सेप्ट भी दिया था, जो कि आपको डायग्राम की हेल्प से बताया भी जा रहा है। ये आप याद कर लें और नोट कर लें। अब बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, या जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। ये टेबल बनाने में कोई एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें स्पेशली रैंग, वर्नर, बोहरबरी, ईटीसी। क्लियर। अब अगर हम बात करें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, तो इसमें एक शॉर्टेस्ट पीरियड होता है 1s, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। फिर शॉर्ट पीरियड 2s2p, जिसमें 8 एलिमेंट है। शॉर्टेस्ट पीरियड, इसको आप बना लें और याद कर लें, ठीक है। ये आपको पहले ही तैयार होना चाहिए, तब आप इस चैप्टर में कुछ समझ पाएंगे। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, SPDF। अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2, ठीक है। और इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसीलिए बोला जाता है कि इन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S ऑर्बिटल या S सब सेल में एंटर करता है। N क्या है? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल। क्लियर। इसमें 2 ग्रुप हैं, एक है एल्कली मेटल और दूसरा है एल्कलाइन मेटल, जैसा कि आपको यहाँ पे नीचे विथ एलिमेंट नेम के दिया गया है, ठीक है। आपको खुद से काम करना है, रिमेम्बरिंग योर सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको याद भी करना है और नोट डाउन भी करना है बुक से। नेक्स्ट है इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें हीलियम को छोड़ दो, ठीक है। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6। यहाँ पे आपको टेबल के फॉर्म में बताया गया है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप्स आते हैं, और अभी 11th क्लास में आपको पढ़ना है ग्रुप नंबर 13 और 14 को 12th क्लास में पढ़ोगे ग्रुप 15 से लेके 18 तक, ठीक है। इसीलिए ये चैप्टर आपको मैंने इसीलिए पहले बोला था कि केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है, और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए समझ के, क्योंकि ये 11th में भी आपको पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। अगला है डी ब्लॉक एलिमेंट, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जो पहले आपने पढ़े एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल के अंदर जाता है। क्लियर है, ठीक है। इसमें 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, और इसमें कुछ ट्रांजिशन सीरीज़ होती हैं 1 2 3 4, और इसमें पीरियड नंबर आपको दिए गए हैं। ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल्ड होगा उसका ऑर्बिटल नेम भी दिया गया है।
कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और जो सीरीज़ हैं वो कौन कौन सी है आपको यहाँ पे बताया गया है। अगला है लास्ट है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। जिस तरीके से आपने उनको किया उसी तरीके से इनको करना है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसमें भी दो होते हैं, एक लेंथेनाइट सीरीज़ होती है और एक एक्टिनाइट सीरीज़ होती है। ये जितने भी हैं सभी रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया था, जैसे एस और पी ब्लॉक जो एलिमेंट है उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, डी ब्लॉक वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक वालों को जो है ना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, जिसमें लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज़ आती है। और लास्ट होता है इनर्ट गैस नोबल गैस, जो ग्रुप नंबर 18 में होता है। इसमें की बैलेंस ही 0 होती है, इनर्ट इन नेचर होते हैं, ऑल मेंबर जो हैं गैसियस। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है। मतलब यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल को हम देखें तो उसमें 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी लिखना है और याद करना है। आज का आपका होमवर्क है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये आपको लिखना भी और याद भी करना है। अब बात करते हैं 100 के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनके नॉमेनक्लेचर की। तो इसके लिए ना एक कमोडिटी आती है IUPAC, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो आपको टेबल दिया गया है इसके बेसिस पे 100+ एटॉमिक नंबर वालों का नॉमेनक्लेचर एलिमेंट का कैसे करते हैं ये आपको इसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका इसी चैप्टर में वो रहेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसको आप उम्मीद करता हूँ आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसको आप नोट्स बनाइए और याद कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के लिए, 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी।